Hello students, Psychological Method and Statistics पेपर 1 BA फाइनल ईयर का। इसमें आज हम डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस परिकल्पना की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने रिसर्च प्रॉब्लम या अनुसंधान समस्या का अध्ययन किया। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वह रिसर्च की पहली स्टेप थी और जो दूसरा स्टेप है वह है हाइपोथेसिस। तो आज हम हाइपोथेसिस को समझेंगे। हाइपोथेसिस या परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग है पूर्व चिंतन, पहले से किया गया चिंतन या थिंकिंग। यह अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इट इज़ अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च। किसी भी शोध समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर ही परिकल्पना कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जो समस्या हमने सेलेक्ट की है उसका प्रस्तावित जांचनीय उत्तर सजेस्टेड टेस्टेबल आंसर इज हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है? अ टेंटेटिव आंसर टू अ क्वेश्चन। A hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables. जो आपने वेरिएबल समस्या के लिए हैं उनमें हम समस्या के द्वारा कैसा रिलेशन है यह देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हाइपोथेसिस में हम एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर उस समस्या के लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका टेंटेटिव आंसर क्या होगा। हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन अ स्टडी। आपके जो अनुसंधान है उसको आप पहले से ही एक स्पेसिफिक और टेस्टेबल जब आप पूर्व कथन करेंगे तो उसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे कि जो आपकी स्टडी है उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, उसका जब आप प्रस्तावित उत्तर बताएंगे तो उसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करें तो अ स्टडी डिज़ाइन टू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन फटीग एंड टेस्ट परफॉर्मेंस माइट हैव अ हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स दिस स्टडी इज डिज़ाइन टू असेस द हाइपोथेसिस दैट पीपल विद फटीग विल परफॉर्म वर्स ऑन अ टेस्ट देन इंडिविजुअल हु आर नॉट फटीग्ड। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम परफॉर्मेंस का टेस्ट कर रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति को थकान है तो क्या थकान का प्रभाव उसकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है, तो इसकी जो हाइपोथेसिस होगी उसको हम इस तरीके से कह पाएंगे कि थकान के कारण व्यक्ति के परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा या उसकी परफॉर्मेंस जो है वह प्रभावित होगी। हाइपोथेसिस को समझाने के लिए विद्वानों द्वारा कुछ डेफिनेशंस दी गई है। तो कर्लिंगर ने हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हुए कहा कि हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल
which is tested during the research process. कर्लिंगर के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संबंध के विषय में एक कल्पनात्मक कथन होता है और इसके द्वारा हम रिसर्च में जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं। तो कर्लिंगर ने भी अपने हाइपोथेसिस में यही बताया कि परिकल्पना जो है वह दो से अधिक चरों के बीच के संबंध के विषय में एक पूर्व कथन करता है। दूसरी डेफिनेशन जो है हाइपोथेसिस की वो रूमेल और बेर्लिन ने दी और अकॉर्डिंग टू हिम हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट केपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड एंड देयर बाय वेरीफाइड और रिजेक्टेड। तो हाइपोथेसिस एक ऐसा कथन है जिसे हम टेस्ट करते हैं और वेरीफाई, या तो हम उसे वेरीफाई करेंगे रिसर्च के द्वारा या हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो हाइपोथेसिस जो है वह एक स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है वह कल्पनात्मक कथन होता है जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं और वेरीफाई या रिजेक्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च के दौरान। तो विद्यार्थियों, आज आपने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन का अध्ययन किया। इसी यूनिट में इसे हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वह होगा कि हाइपोथेसिस की एक अच्छी हाइपोथेसिस की गुड क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो ये हम अपने नेक्स्ट अध्याय में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।